पुत्रदा एकादशी पर श्याम बाबा के चरणों में अर्जी कैसे लगाएं, अर्जी लगाने की विधि क्या है। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे श्याम बाबा के चरणों में। जैसे कि आप सभी को पता है, 23 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का मतलब है पुत्र प्राप्ति देने वाली। जिन माताओं बहनों को पुत्र नहीं है या फिर जिनको संतान सुख नहीं है, अगर वो इस दिन श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हैं तो उनकी अर्जी को बाबा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। बस भाव और विश्वास सच्चा होना चाहिए। पुत्रदा एकादशी शुरू होगी 23 अगस्त को सुबह 2:18 पे और समाप्त होने का समय 24 अगस्त सुबह 4:15 पे। तो जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 23 अगस्त को किया जाएगा। 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा और जो एकादशी के ऊपर हम अर्जी लगाएंगे वो हम 23 अगस्त को लगाएंगे। तो 23 अगस्त को अर्जी लगाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। एक पानी वाला नारियल चाहिए, 1.25 मीटर पीला कपड़ा चाहिए, कलावा चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। 11-21 रुपये वो आपके हिसाब से होंगे। अगर लिख कर अर्जी लगाना चाहते हो तो एक सफ़ेद कोरा पन्ना और एक लाल पेन भी चाहिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, घर में गंगा जल का छींटा लगाओ, अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, ठीक है। बाबा के सामने बैठ जाओ, व्रत करो तो आपकी इच्छा, ना करो तो भी आपकी इच्छा। बस बाबा भाव देखते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि ये करो वो करो, बस भाव सच्चे रखें और अपनी अर्जी श्याम बाबा के चरणों में रख दीजिए। और करना क्या है, आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करना, क्योंकि श्याम बाबा को पीला रंग बेहद प्रिय है। श्याम बाबा की जोत जलाना, अपने मन को शांत करना और बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सफ़ेद कोरे पन्ने से अर्जी लगा रहे हो तो उस पन्ने के ऊपर सबसे पहले आपको बाबा का जो जयकारा है वो लिखना। जैसे हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ओम श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम, ये सब लिख के अपनी जो भी अर्जी है वो लिख देना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, घर के लिए जो भी अर्जी है वो लिख देना। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हो तो अर्जी लिखते हो तो उसके अंदर ना तो कोई कटिंग करनी है, ना ही नहीं शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें नकारात्मक चीज़ नहीं सोचनी है, हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव होकर अगर हम बाबा के चरणों में अपनी बात रखते हैं ना तो हमारी बात को श्याम बाबा बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद उस अर्जी को आपने जो आपकी मन में इच्छा थी वो लिखकर उसको फोल्ड कर देना। फिर उसको जो पानी वाला नारियल है उसके ऊपर रखना, जो 1.25 मीटर पीला कपड़ा लिए उसको उसके ऊपर कवर कर देना। अंदर 11-21 रुपये आपके हिसाब से। और उसके बाद कलावे को घुमा देना, 3 बार कलावा लपेट देना या फिर सारा कलावा उसके ऊपर लपेट देना। गांठ नहीं लगानी है, क्योंकि गांठ तो हमारी ज़िंदगी में पहले लग चुकी है। फिर उस अर्जी को अपने हाथ में लेना, भावों के साथ बाबा को रजाना कि बाबा मेरी ये बात है, आपको स्वीकार करनी होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्जी लगा रहा हूँ, कृपा करके मेरी अर्जी को स्वीकार करना। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप मेरी अर्जी को स्वीकार करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी वो आपने सामान लिया है, जो भी आपका नारियल वगैरह है, उसको श्याम बाबा के चरणों में या तो रख देना, ठीक है, या फिर उस अर्जी को श्याम बाबा का कोई भी मंदिर है वहाँ पे बांध आना और बाबा से कहना कि बाबा ये जो पानी वाला नारियल है इसे सूखने से पहले पहले जो मेरी अर्जी है इसे स्वीकार करना। और अगर हम श्याम बाबा के साथ कोई भी रिश्ता रख कर अर्जी लगाते हैं ना तो हमारी अर्जी को श्याम बाबा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और हाँ, जब भी आप श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हो ना तो श्याम बाबा का धन्यवाद अवश्य करना, क्योंकि जिस काम के लिए हम अर्जी लगाएंगे उस काम के लिए अगर हम बाबा को धन्यवाद करते हैं ना तो वो काम हमारा बहुत जल्दी बनता है। और बहुत सारे श्याम प्रेमी बोलते हैं कि हम चिकन खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो भाई अगर बाबा से काम करवाना चाहते हो ना तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, अगर बाबा से काम करवाना है तो, ठीक है। डेली जोत लगाना, डेली बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना, ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना, डेली बाबा का धन्यवाद करना और किसी की चुगली वगैरह मत करना, किसी का मैल मत धोना, क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों का मैल धोते हैं ना उनकी अर्जी को श्याम बाबा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सभी एक समान होते हैं, है ना। तो कभी भी किसी के साथ हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में अवश्य बताइएगा। सभी को राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।